जय माता दी। मैं हूं देवेंद्र द्विवेदी और एस्ट्रोलाइट में आपका स्वागत है। नवरात्रि के ये पावन दिन चल रहे हैं। हर मन मां की भक्ति में डूबा हुआ है। लेकिन कई बार इन्हीं दिनों में हमारी बेटियों, हमारी बहनों के मन में एक बहुत गहरी पीड़ा, एक अपराध बोध सा घर कर जाता है जब उन्हें मासिक धर्म आ जाता है। इससे पहले कि हम किसी नियम या विधान की बात करें, मैं बस एक सवाल पूछना चाहता हूं। क्या कोई भी मां अपने बच्चे की किसी भी शारीरिक अवस्था के कारण उससे दूर हो सकती है? कभी नहीं। तो फिर वो जगत जननी जो पूरे संसार की मां है, वो भला अपनी ही बेटी से कैसे मुंह मोड़ सकती हैं? मन में न जाने कैसे कैसे सवाल उठने लगते हैं। क्या अब मेरी पूजा अधूरी रह जाएगी? कहीं मेरी किसी भूल से मां मुझसे नाराज तो नहीं हो जाएंगी? और ये जो अपराध बोध है, ये जो ग्लानि में महसूस कर रही हो, क्या ये सही है? चलिए आज इन्हीं सवालों का सच जानने की कोशिश करते हैं। इन सवालों का जवाब जानने के लिए हमें सबसे पहले शरीर के विज्ञान को समझना होगा। और हाँ, जब मैं विज्ञान कहता हूं तो मेरा मतलब सिर्फ आज के विज्ञान से नहीं, बल्कि हमारे अपने वैदिक विज्ञान से भी है, जो शरीर और उसकी ऊर्जा के रहस्यों को हजारों वर्षों से जानता समझता आया है। देखिए कितनी अद्भुत बात है, दोनों ही विज्ञान एक ही सत्य पर आकर रुकते हैं। आज का विज्ञान हमें बताता है कि मासिक धर्म के दौरान शरीर में बहुत बड़े हार्मोनल बदलाव होते हैं, जिससे बहुत ज्यादा थकान और पीड़ा होती है। तो शरीर क्या मांगता है? गहरा विश्राम। वही हमारा वैदिक विज्ञान कहता है कि इन दिनों में शरीर की ऊर्जा का प्रवाह नीचे की ओर होता है, जिसे अपान वायु कहते हैं। इसका काम है शरीर से अशुद्धियों को बाहर निकालना, और इस प्रक्रिया में भी शरीर को सिर्फ और सिर्फ विश्राम की ही जरूरत होती है। ये समझना बहुत जरूरी है कि ये अपान वायु कोई नकारात्मक ऊर्जा नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये तो शरीर की अपनी एक शुद्ध करने वाली ऊर्जा है, एक प्राकृतिक क्रिया। ठीक वैसे ही जैसे हम सांस लेते हैं या भोजन पचाते हैं। ये तो प्रकृति का बनाया हुआ विधान है जो हमारे शरीर को साफ और स्वस्थ रखता है। तो फिर सवाल ये उठता है कि हमारे पूर्वजों ने, हमारे ऋषियों ने जो नियम बनाए थे, उनका असली मतलब क्या था? क्या वो हमें पूजा से दूर करना चाहते थे? नहीं, उन नियमों के पीछे एक बहुत गहरी और स्नेह से भरी हुई सोच छिपी थी। और यही सबसे बड़ा सत्य है। ये नियम अपवित्रता की वजह से नहीं, बल्कि हमारे शरीर को जरूरी विश्राम देने के लिए बना था। सोचिए, पुराने समय में महिलाओं पर घर की कितनी जिम्मेदारियां होती थीं, तो ये नियम उन्हें उन सभी जिम्मेदारियों से मुक्त करके आराम करने का एक सामाजिक और धार्मिक अधिकार देता था। पर समय के साथ आराम का ये विधान पाबंदी और छुआछूत की एक गलत धारणा में बदल गया। इसका एक और गहरा आध्यात्मिक कारण भी था। देखिए, पुराने मंदिर सिर्फ पूजा की जगह नहीं, बल्कि ऊर्जा के बहुत शक्तिशाली केंद्र हुआ करते थे, जहां मंत्रों से ऊर्जा को ऊपर की ओर ऊर्ध्वगामी स्थापित किया जाता था। और मासिक धर्म में स्त्री के शरीर की ऊर्जा प्राकृतिक रूप से नीचे की ओर अधोगामी होती है। तो इन दो उल्की दिशा की ऊर्जाओं का टकराव स्त्री के स्वास्थ्य पर बुरा असर डाल सकता था। तो ये नियम उनकी सुरक्षा के लिए था, उन्हें अपवित्र बताने के लिए नहीं। तो अब इसका समाधान क्या है? समाधान बहुत ही सरल और बहुत सुंदर है। समाधान हमारे अपने हृदय में ही छिपा है, क्योंकि ईश्वर शरीर को नहीं, हमारे भाव को देखता है। हमारी भक्ति हमारे भाव से होती है, शारीरिक क्रियाकलापों से नहीं। आप पूरे हृदय से मां की पूजा कर सकती हैं। जानते हैं, शास्त्रों में मानस पूजा को सबसे ऊंचा दर्जा दिया गया है। बस मन में मां के सुंदर स्वरूप का ध्यान कीजिए। मन ही मन उनके मंत्र ओम दुम दुर्गाय नमः का जाप कीजिए। ये जाप आपको किसी भी बाहरी वस्तु से कहीं ज्यादा मां के करीब ले जाएगा। आप मां के भजन और चालीसा सुनिए। श्रवण भक्ति भी तो पूजा का एक बहुत जरूरी अंग है। हाँ, पर हमें परंपरा का सम्मान भी करना है, ये हमारा कर्तव्य है। इसलिए आप पूजा की मूर्ति, कलश या जलती हुई ज्योत को स्पर्श न करें। ये काम आप घर के किसी और सदस्य से करवा सकती हैं। और सबसे जरूरी, आप अपने शरीर की सुने और उसे पूरा आराम दें। सच मानिए, यही इस नियम का सच्चा पालन होगा। हमेशा हमेशा ये याद रखिए, वो मां हैं। वो आपकी शारीरिक स्थिति को, आपकी विवशता को सब समझती हैं। उनके लिए आपके दिल का एक सच्चा भाव हजारों बाहरी दिखावों से कहीं बढ़कर है। अपने मन से हर तरह के अपराध बोध को निकाल फेंकिए और बस प्रेम से मां को याद कीजिए। मैंने एक छोटा सा प्रयास किया है कि शास्त्रों और विज्ञान की मदद से आपके मन के इस बोझ को हल्का कर सकूं। अब इस ज्ञान के बदले में मैं आपसे अपनी गुरु दक्षिणा मांगना चाहता हूं।
मेरी गुरुदक्षिणा बस इतनी सी है कि अगर आपको लगता है कि ये जानकारी किसी और बेटी या बहन के मन का बोझ थोड़ा सा भी हल्का कर सकती है, तो इसे उन तक जरूर पहुंचाइएगा। इस प्रयास को अपना स्नेह और समर्थन देने के लिए इसे लाइक करें और एस्ट्रोलाइट से जुड़े। बस यही आपकी ओर से मेरी गुरुदक्षिणा होगी। मां महागौरी का आशीर्वाद हम सब पर बना रहे। मैं हूं देवेंद्र द्विवेदी। मिलते हैं अगली बार। जय माता दी।